ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। तो चलिए हम मूल पाठ पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे कल बृहदारण्यकोपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण। तो चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण में हमने 34 नंबर कंडिका 34वां मंत्र देखा था हमने, जिसमें क्या बताए थे कि यह जो जीवात्मा है स्वप्न अवस्था में रमण करता हुआ सब कुछ जो अनुभव करता है वो देखता है, फिर स्वप्न अवस्था से जब फिर वापस आता है तो जागृत अवस्था में लौट जाता है और जागृत अवस्था में फिर वैसा व्यवहार करता है, फिर वो स्वप्न अवस्था में वैसे ही जाता है। ऐसे करके बताए हैं। पुण्य पाप को देख करके फिर गए हुए मार्ग से यथा स्थान जहाँ से गया था वहीं वापस लौटता है। तो फिर अगला मंत्र बोलते हैं, यद्यथा अनः। पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। सुरामाहिता सुसमाहिता उत्सर्जद आयादेवमेवायम् शारीरात्मा प्राज्ञेन आत्मान अन्वारूढ़ उत्सर्जन्याति यत्र तद ऊर्ध्वश्रावसि भवति उत्सर्जं याति यत्र तद ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। तो देखिए अब इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं, यद्यथा अनः सुसमाहितम उत्सर्जद्यायादेवमेवायं शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन्याति यत्र तद ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति उत्सर्जं याति यत्र तद ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं गाड़ी का। तो जैसे कि तद अथा अनः सुसमाहितम उत्सर्जद्यावति। जैसे कि मान लीजिए कि बोझ से लदा हुआ कोई गाड़ी है, बोझ लदी हुई कोई गाड़ी है, तो बोझ लदी हुई गाड़ी अपने गंतव्य पे जब पहुंचता है तो गंतव्य पे क्या हो जाता है, खाली हो जाता है।
खाली होकर के और वो आगे निकल जाता है। सुसमाहितम उत्सर्जम, जब वो उत्सर्ज कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पे वो खाली हो जाता है। तो शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़म उत्सर्जयाति यत्र तदोर्ध्वोच्छ्वासी भवति और उत्सर्जम याति यत्र उच्छ्वासी भवति। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, जीवात्मा के बारे में दो तरह से उसका वर्णन कर रहे हैं। एक तो बता रहे हैं कि ये जो शरीर धारण किया हुआ है आत्मा अर्थात जीवात्मा, और दूसरा प्राज्ञात्मा। प्राज्ञात्मा मतलब कि वो ब्रह्म की स्थिति। इन दो चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। बात एक ही जीवात्मा की ही है, लेकिन दो भावों में उसको समझा रहे हैं कि वैसे ही जैसे कि गाड़ी पे बोझ लदा होता है, वैसे ही ये शरीर में ये जीवात्मा है, सब कुछ के साथ, सारे प्रकृति के एलिमेंट्स के साथ में रहता है, सब कुछ करता हुआ। मीन्स जैसे कि उस पर ये लादे गए हैं। ठीक। अब जब वह क्या होता है कि प्राज्ञ स्थिति को प्राप्त होता है, प्राज्ञ स्थिति में पहुंच जाता है। प्राज्ञ स्थिति मतलब कि बुद्धि की पराकाष्ठा में, जब वो ब्राह्मी स्थिति में आ जाता है, मीन्स ब्रह्म को प्राप्त होने वाले स्थिति में आ जाता है, तो क्या करता है कि उस समय पे प्रकृति के सारे जो बंधन हैं उनको छोड़ करके चला जाता है। अर्थात इस शरीर को वैसे ही छोड़ के चला जाता है वो प्राज्ञात्मा, जैसे कि कोई बोझ से लदा हुआ छकड़ा या गाड़ी अपने गंतव्य पे पहुंच करके उसको उतार करके, बोझ को उतार करके और चला जाता है, आगे चला जाता है। क्लियर हुआ? अगला मंत्र देखते हैं। स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपसा वा अणिमानं निगच्छति तद्यथा आम्नं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुषेभ्यो अंगेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव। तो बोल रहे हैं कि स यत्रायणिमानं न्येति जरया वोपतपता वा अणिमानं निगच्छति तद्यथा आम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात् प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुषेभ्यो अंगेय। तो यहाँ पे पेड़ों के फलों का उदाहरण ले रहे हैं। पेड़ों के फलों का उदाहरण लेकर के उस आत्म तत्व को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि यह जब शरीर क्या होता है? अणिमानम, यत्राय अणिमानम अर्थात लघु, अणिमा मीन्स छोटा हो जाता है। छोटा होने का तात्पर्य क्या है कि दुबला पतला हो जाता है, एकदम जर्जर हो जाता है, ऐसा भाव है। जब ऐसा हो जाता है, जरया वो तपता, वृद्धावस्था आ जाती है, या फिर तपता, ताप बढ़ जाता है, ज्वर आ जाता है, ऐसे रोग हो जाते हैं। ठीक। फिर बोल रहे हैं वा अणिमानम निगच्छति, फिर से बोल रहे हैं कि दोबारा कि ऐसा रोग हो जाने से भी जब कृशकाय हो जाता है, एकदम से दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उस समय
यह क्या करता है, ये जीवात्मा जैसे तद्यथा आम्रम वो दुम्बरम वा पिप्पलम वा बंधान प्रमुच्यत, जैसे कि आम, गुल्लर, पीपल, इनके जो फल होते हैं जब पुष्ट हो जाते हैं, अर्थात वृद्धावस्था में, एक प्रकार से वहाँ पे जब लगा था पहले बचपन में आया, फिर युवावस्था में आया, फिर वृद्धावस्था हुई हो, भले ही हमारे लिए वो फ्रूटफुल है, पक गया, लेकिन वहाँ पे तो उसकी वृद्धावस्था आ गई। तो जैसे वहाँ पे वो जब पक जाते हैं आम, गुलर और पीपल, तो क्या हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, पेड़ की डाली से टूट जाता है ना, अपने आप टूट के गिर जाता है। तो वैसे ही यह शरीर जब कृशकाय हो जाता है, अपने आप कृशकाय हो जाए उम्र के साथ, या फिर जैसे वृद्धावस्था आने पे कृशकाय हो जाए, या फिर बीमारियों की वजह से कृशकाय हो जाए, अत्यंत दुर्बल हो जाए, तो वैसे जैसे कि आम, गूलर और पीपल बंधन मुक्त हो जाते हैं, इनके फल अपने डालियों से टूट करके गिर जाते हैं, अर्थात उनसे बंधन मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। वैसे ही यह जो जीवात्मा है वो शरीर के कृशकाय होने पर उससे छूट जाता है, अर्थात उसको छोड़ देता है, उससे छूट वो क्या जाता है, मीन्स उस शरीर को वो छोड़ देता है। और फिर क्या करता है कि जिस मार्ग से आया था, जिस मार्ग से पीछे वो आया था, वापस उसी स्थान को चला जाता है। एभ्यो अंगेभ्य संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव। तो वो प्राण अपनी विशेष अभिव्यक्ति के लिए, अर्थात फिर जो प्राण है, जो प्राण था, वो अपने आप को अभिव्यक्त तो करेगा, कृशकाय शरीर को छोड़ के निकला है, तो वो पूर्ण रूप से वो ब्राह्मी स्थिति को तो प्राप्त नहीं हुआ ना, तो अब अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। तो जैसे पिछली बार जैसे आया था, वैसे ही उसी मार्ग से वापस चला जाता है, अपने आप को व्यक्त करने के लिए कोई दूसरा शरीर धारण करेगा, ऐसा भाव है। तो देखते हैं अगले मंत्र में क्या कहते हैं। 37 नंबर में क्या बोलते हैं, तद्यथा राजानाम आयन्तमुग्रा प्रत्येन सह सुतग्रामण्ये अन्यैः पानैरवसथे प्रतिकल्पन्ते अयमायात्ययम् आगच्छतीत्येवम् हैवंविदं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मा आयातीदम् आगच्छतीति। तो बोले तद्या राजन मायन्तमुग्रा, यहाँ पे एक राजा का उदाहरण ले रहे हैं। बता क्या रहे हैं कि ये आत्मा, ये जो जीवात्मा है, शरीर को छोड़ करके कैसे जाता है। अभी मुक्ति नहीं बता रहे हैं, जनक जी मोक्ष के लिए पूछे थे, वो नहीं बता रहे हैं। सिंपली जैसे जो कर्म करते हैं वैसे नॉर्मल लोगों की वो जीवात्मा शरीर छोड़ करके कैसे जाती है, कहाँ जाती है। अब आ रहे हैं उस थोड़ा हायर लेवल के जीवात्मा पे, जो अपने आप को ऊपर उठाता है, तो उसकी प्रतीक्षा कैसे होती है, उसका लोग कैसे स्वागत करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो एक राजा का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे राजा कि जब राजा कहीं जाता है
किसी गांव में या कहीं अपने क्षेत्र में जाता है तो उसकी जो प्रजा होती है, जो जनता है, तो वो क्या करते हैं कि उसकी बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं, तैयारी किए रहते हैं, पहले से ही खड़े रहते हैं। और जैसे ही राजा की सवारी, गाड़ी घोड़े सब दिखाई देते हैं, चिल्लाते हैं, वो राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, ऐसे उसकी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं पहले से। उसी प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि प्रतिकल्पन्ते अयमायत्ययम गच्छतीत्ययम हैतम विद सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त ब्रह्मा आयामातीदम आगच्छतीति। तो उसी प्रकार से सारे प्राणी, सभी प्राणियों के समुदाय, जब कोई ऐसी ब्राह्मी स्थिति वाला जीवात्मा अगर कहीं जाता है तो सारे प्राणी उसका स्वागत करते हैं। राजा की तो स्वागत उसकी प्रजा करती है केवल, अर्थात मनुष्य करते हैं। जब ऐसे ब्राह्मी स्थिति वाला जीवात्मा जब कहीं जाता है, अर्थात जो हायर लेवल को, मीन्स प्राज्ञ स्थिति को प्राप्त हुआ है, तो सारे प्राणी, सभी भूत उसका स्वागत करते हैं उसी प्रकार से जैसे राजा का स्वागत उसकी प्रजा करती है। फिर बोलते हैं तद्यथा राजानम प्रय्यासन्तमुग्रा प्रत्येन सह भूतग्रामण्यो अभिसमायन्तेमेवम् एवेमम् आत्मानम् अंतकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रैतदूर्ध्वो उच्छ्वासे भवति। और फिर राजा तो आ गया, उसका स्वागत हो गया। फिर राजा का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि जब वो जाने के लिए तैयार होता है, राजा वापस जाने के लिए तैयार होता है, तद्यथा राजानां प्रय्यानं मुग्रा प्रत्येन स सुतग्रामण्यो समायत्येवम् एवेम आत्मानम् अंतकाले सर्वे प्राणा। अब आगे जीवात्मा के बारे में बोलेंगे, तो पहले राजा का देख लेते हैं। राजा जैसे जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी जो प्रजा है, तो जैसे जैसे भी उग्र कर्म पाप कर्म में नियुक्त दोनों प्रकार की प्रजाएं, वो क्या होते हैं कि सब के सब उसके साथ चलते हैं, पीछे पीछे जाते हैं ना उसको छोड़ने के लिए। राजा जब वापस जाता है तो उसको छोड़ने के लिए पीछे पीछे जाते हैं सभी उसके जो कर्मचारी, नेता और बाकी गणमान्य जो होंगे गांव के या उस क्षेत्र के लोग, वो जाते हैं। वैसे ही जब यह जीवात्मा उत्क्रमण करता है, अर्थात प्राण के साथ जब शरीर छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ने का मतलब मैं पहले बोलता था कि कहीं जाता जाता नहीं, वैसा ही लिखा भी है। शरीर छोड़ने का मतलब ये क्या है कि इस शरीर को वो सपोर्ट नहीं करता, वो पोटेंसी, वो ऊर्जा नहीं देता, तो उसी को बोल रहे हैं उर्वाक्षास, अर्थात इस शरीर से मुक्त होता है, अर्थात शरीर से निकलता है, शरीर को छोड़ता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे प्राण का वर्णन, सर्वे प्राण, सभी प्राण 5 भाग में डिवाइड था, अलग अलग जहाँ पे काम कर रहा था अपने क्षेत्र, तो क्या करता है कि सारे प्राण
5 प्राण जो है वो मुख्य प्राण में समाहित होते हैं पहले, ऐसा ही होता है। यहाँ पे वैसा उतना डिटेल लिखा नहीं है। तो प्राण क्या करता है, सारी प्राणों को समेट करके मुख्य प्राण इस आत्मा के अभिमुख हो लेता है, अर्थात आत्मा के समीप आ जाता है, उस जीवात्मा के पास आ जाता है। और फिर जब वो शरीर का त्याग करता है तो उसके साथ मीन्स जब वो शरीर का त्याग करता है तो ये प्राण जो है निकल जाता है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे तृतीय ब्राह्मण पूर्ण हो जाता है। अब आगे फिर देखेंगे कि कैसे निकलता है, डिटेल में थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या होता है, कब क्या घटना होती है। तो यहाँ तक कुछ पूछना है? ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे तृतीय ब्राह्मण पूर्ण होता है। इति तृतीयम ब्राह्मणम, इति तृतीय ब्राह्मणम। तो अगले चतुर्थ ब्राह्मण पे चलते हैं। अथ चतुर्थो अध्याय चतुर्थम ब्राह्मणम। अथ चतुर्थो अध्याय चतुर्थ ब्राह्मणम। पहली कंडिका पहला मंत्र है स यत्रायम आत्मायम न स यत्रायम सायत्रायम आत्मा अबल्यम आत्मा अबल्यम नित्य नित्या सम्मोहमिव सम्मोहमिव नित्यथैनमेते नित्यथैनमेते प्राणा प्राणा अभिसमायन्ति अभिसमायन्ति स सा एतास्तेजो मात्रा एतास्ते जो मात्रा संभ्याददानो संभ्याददानो इतना पढ़िए, हृदयमान मेवान व हृदय मेवान व वक्रामते वक्रामति स यत्र स सायत्र स चाक्षुषः चाक्षुषः पुरुषः पुरुषः पराङ्गपर्यावर्तते परांग पर्यावर्तते अथारूपज्ञो भवति। तथा रूपज्ञो भवति। तो देखिए ये पहले मंत्र में क्या बोल रहे हैं, स यत्र अयमात्मा आबल्यम नित्य सम्मोहमिव नित्यथे मेते प्राणा अभी समायन्ति। तो पिछले मंत्र में हमने क्या देखा था, पिछले अध्याय में वो जब जीवात्मा जो प्राज्ञ स्थिति को प्राप्त है वो आता है तो उसका कैसे स्वागत होता है, एक राजा के समान होता है। राजा का तो स्वागत उसके नगर वाले करते हैं और उसका प्राज्ञ स्थिति वाली जीवात्मा का सम्मान सारे प्राणी करते हैं। और जब जाता है तो उसके पीछे पीछे सम्मान में जाते हैं। फिर अब ये उत्क्रमण करता है, अर्थात शरीर से जब बाहर आता है, अर्थात शरीर को त्याग करता है, तो क्या होता है, यह आत्मा जिस समय क्या हो जाता है कि दुर्बलता को प्राप्त, जब ये शरीर दुर्बल हो जाता है और मोहित हुआ होता है, तब यह क्या करता है, वाणी के साथ प्राण नित्यथैनम एते प्राणा, तो वाणी के साथ प्राण, पंच प्राण एक साथ समाहित, पिछले मंत्र में भी वो प्राण समाहित हुए थे और उसके आत्मा के साथ आ गए थे, जीवात्मा के साथ आ गए थे। तो जीवात्मा के साथ आ गए तो इकट्ठा होकर के उसके पास में आ जाते हैं सभी के सभी। तो यहाँ पे प्राण कहने का मतलब केवल प्राण से नहीं लेना है, सारे इंद्रियां जो भी फंक्शनल था पहले वो सबको क्या हो गया, सूक्ष्मता में क्लोज होकर के वो आत्म तत्व के अर्थात प्राण के साथ हो लिए, और प्राण के साथ हो लेते हैं, पास में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, वहां से हृदय स्थान में आ जाते हैं। समाभ्य ददानो,
हृदय में वक्रामयति, तो हृदय के पास आ जाते हैं। और जिस समय यह चाक्षुष पुरुष, एक प्रकार से आँख का सहारा लिया गया है, आँख के साथ चाक्षुष पुरुष मीन्स ये आँख वाला जो जीवात्मा है, सभी ओर से क्या करता है कि परांग पर्यावर्तते अथारूपज्ञो भवति। तो सभी ओर से क्या करता है, वापस आ जाता है। और उस समय ये क्या होता है, रूप ज्ञान से हीन हो जाता है, रूप को नहीं देखता। कहने का तात्पर्य ये है, सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि जब शरीर कृशकाय हो जाता है, दुर्बल हो जाए, जरावस्था से दुर्बल हो जाए, या फिर बीमारियों से ग्रसित होकर के क्षीण हो जाए, दुर्बल हो जाए, उस समय ये सारे प्राण इंद्रियों के साथ समाहित होकर के, मीन्स सारे इंद्रियों को प्राण समाहित कर लेता है, और प्राण जो है आत्मा के पास हृदय में पहुंच जाता है। और हृदय में पहुंच करके जब वो वहाँ पे चला जाता है, तो ये चाक्षुष जीवात्मा जो मीन्स आँखों वाला जो जीवात्मा, जो कि पहले सब कुछ देख रहा था, वो उस समय जब उत्क्रमण होने वाला, अर्थात इस शरीर का त्याग करने वाला जब होता है जीवात्मा, तो उस समय वो रूप से हीन हो जाता है, अर्थात किसी को नहीं पहचानता। भले ही क्षण भर के लिए ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों का तो लंबे समय तक होता है। मतलब ये मृत्यु का प्रोसेस बता रहे हैं क्या? हाँ, मृत्यु का प्रोसेस, कैसे मृत्यु होती है। ओके। कई लोगों को आपने देखा होगा, मीन्स दिखाई देता है आंखों से तो भी पहचानते नहीं है, ऐसे देखते रहते हैं केवल। बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत, तो वही होता है, उसी को बता रहे हैं कि सारी इंद्रियां समाहित होकर के प्राण के साथ आकर के आत्मा के पास समीप आ जाती हैं, हृदय में। इसलिए वो सारी इंद्रियां फंक्शन करना बंद कर देती हैं, मीन्स कान सुनना बंद कर देता है, नाक सूंघना बंद कर देता है, आँख देखना बंद कर देती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को लास्ट तक ऐसा चलता है, बट हमको फील होता है कि वो तो ऐसे ही चलते फिरते चला गया। नहीं, अंतिम समय में थोड़े ही समय के लिए ऐसा हो, लेकिन होता है। और बहुत सारे लोगों का लंबे समय के लिए होता है। जो होता है क्या चीज? तो हर एक डेथ में सेम प्रोसीजर होता है। हाँ, सेम प्रोसीजर होता है। सडन डेथ में प्रोसीजर क्विक होता है, और जो बीमार होकर मरते हैं उनमें थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, सेम प्रोसीजर होता है जी। जो स्वस्थ रहते हुए भी जाते हैं उनमें भी क्विक होता है। कई लोगों में क्विक होता है, कई लोगों में स्वस्थ रहते हुए भी मरते हैं, अर्थात मीन्स जरावस्था की वजह से जो जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है। तो उसमें अगर आपने कई लोगों से मीन्स ऐसे मरते समय मिले होंगी, कई लोग दूसरे के घर जाते हैं ना कि आज अब उनका अंत होने वाला है, तो ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा, अगर गए होंगे जो लोग, तो कि ठीक ठाक होते हैं, अपनी क्रियाकलाप करते रहते हैं डेली, अंत समय में थोड़े समय के लिए उनको ऐसा होता है कि सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बाकी उनका भी वो क्षणिक होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जो स्वस्थ ही होते हैं, लेकिन कई घंटों या दिनों तक उनको सुनाई दिखाई नहीं देता। और जो बीमारी की वजह से जाते हैं तो उनको तो ऐसा होता ही है, लंबा होता है। तो घंटों तक, दिनों तक जिनको नहीं सुनाई देता, नहीं दिखाई देता, उनमें फिर क्या हो रहा है? वो सेम घटना स्लोली घट रही है। हाँ, सेम घटना हो रही है, सेम घटना हो रही है, लेकिन वहाँ पे प्राण जो है बिल्कुल समाहित नहीं हुआ हृदय में, तो बाकी सारी क्रियाएं भी होती रहती हैं जितने दिन वो जीवित रहेगा, क्योंकि प्राण है इसलिए जिंदा है। प्राण जैसे ही छोड़ा तो मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ें। और प्राण, हाँ, और बोलिए। प्राण का हृदय में समाहित होना मतलब वही जो हम सुनते हैं, जो हृदय गुफा में ब्रह्म होता है, वहां पर वो चला जाता है। जी हाँ, वहाँ पे चला गया तो ये सुनाई देना, दिखाई देना, सूंघना, चखना, ये सब बंद हो जाता है। ओके, ठीक है। ठीक है। अगला मंत्र है,
एकी भवति न पश्यत् एकी भवति न पश्यत् एक परम् एक ही भवति न पश्यति इत्याहुः इत्याहुः ताहुरे एकी भवति एकी एक भवति भवति न जिघ्नत् न जिघ्र न जिघ्रति जिघ्नत् न जिग्रत अजिघ्रत् इत्याहुरेक इत्याहुः इत्याहुर इत्याहुरेकी इत्याहुरेकी भवति भवति न न रसयति न रसति रसि इत्याहुरेकी भवति इत्याहुरे भवति न वदति न वदति न इत्याहुरेकी भवति। इत्याहुरेकी भवति तो यहाँ पे इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं कि जब वो एक ही हो जाता है, उसके अलावा जब कोई दूसरा नहीं बचता, मीन्स प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं रहता। एक ही भवति न पश्यत इत्याहुर एक ही भवति न जिघ्नत जिघ्रत जिघ्रत है जिघ्नत है जिघ्नत इत्याहुर एक ही भवति न रसयत इत्याहुर एक ही भवति न वदति इत्याहुर एक ही भवति। हर बात में एक ही भवति बोले हैं। जब वो एक हो जाता, एक ही हो जाता है, उसके अलावा जब कोई दूसरा नहीं रहता, तो उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे भी अभी बोल रहे हैं एक ही भवति न श्रेणोति, न श्रेणोति पढ़िए। न शृणोति इत्याहुः इत्याहुर एक ही भवति न मनतो मनुत एक ही भवति न मनति इत्याहुः इत्याहुर एक ही भवति एक ही न भवति स्पृशति इत्याहुर न स्पृश्यति इत्याहुः इत्याहुरेकी एक ही भवति न विजानति एक ही भवति न विजानति इत्याहुर इत्याहुः इत्याहुर तस्यं तस्यं तस्य है तस्य है तस्य हृदयस्याग्रं हृदयस्याग्रं प्रद्योतते प्रद्योतते तेन प्रद्योतेने सा तेन प्रद्योततेन आत्मा निष्क्रामति आत्मा निष्क्रामति आत्मा निष्कामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्वो चक्षुषो वा मूर्धो वा अन्येभ्यो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः वा शरीरदेशेभ्यः तम उत्क्रामन्तं तम् उत्क्रामन्तं प्राणो अनुत्क्रामति प्राणो अनुत्क्रामति प्राणं प्राणम् अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति अनुत्क्रामन्ति सा विज्ञानो भवति सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान् विज्ञानमेव सविज्ञानमेवान् सविज्ञानमेवान् ववक्रामति भवक्रामति तं विद्याकर्मणि तं विद्याकर्मणि समन्वारभयते समन्वारभयति पूर्वप्रज्ञा च। पूर्वप्रज्ञा च। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि एक ही भवति जब वो एक हो जाता है, अकेला हो जाता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहता, तो यह आत्मा वो क्या होता है कि आत्म तत्व में समाहित हो जाता है, उसी समय वो एक होगा। तो अलग से वो काम नहीं करता, अलग से वो कोई काम नहीं करता जब वो समाहित हो जाता है। जैसे कि पिछला मंत्र में हमने देखा, वो क्या किया है, प्राण हृदय गुफा में चला गया है, तो अब वो कोई काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक ही हो गया। तो पश्य सबसे लिए हैं देखना, तो उस समय वह देखता नहीं है। कोई उसको बुलाए कि मेरे को पहचानते हो, नहीं पहचानता।
मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पोता हूँ, पोती हूँ, कुछ नहीं। उस समय कोई कुछ नहीं होता, दिखाई ही नहीं देता। इसी प्रकार जो घ्राण है, वो घ्राण इंद्रिय उसका सूंघने का काम नहीं करती है, सूंघना बंद हो जाता है, क्योंकि वो इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय भी वो एक रूप हो जाता है, वो एक ही हो जाता है, आत्म तत्व में समाहित हो जाता है, उस जीवात्मा के साथ हो लेता है, अलग से कोई काम नहीं करता। फिर जो जीव है वो चखती नहीं है, वाणी बोलती नहीं है, श्रोत्र कान सुनता नहीं है, मन जो है मनन नहीं करता, ये सब कुछ होता है। मतलब कि ये सारे अपना काम करना बंद कर देते हैं। त्वचा स्पर्श नहीं करती, इसका जो फीलिंग सेंसेशन है वो चला जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि बुद्धि भी शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं जानती, बुद्धि को भी कोई अब समझ में नहीं आता, ना तो कुछ एक्सेप्ट करती है और ना ही कुछ व्यक्त करती है, कुछ नहीं समझ आता। तो इस तरह से जब वो हृदय में ये सब कुछ समाहित हो जाता है तो यह क्या होता है कि नेत्र से, सिर से अथवा किसी और भाग से यह प्राण शरीर को छोड़ देता है, और प्राण के बाहर निकलने पर, जब प्राण बाहर निकल रहा होता है अर्थात प्राण उत्क्रमण कर रहा होता है, शरीर को छोड़ रहा होता है, उस समय उसके साथ समाहित हुई सारी इंद्रियां उसको छोड़ देती हैं। अब ये आँख रहते हुए, आँख तो वहीं पे है ना, ये जो स्थूल रूप वाला आँख है, अब दिखाई नहीं देता क्योंकि वो प्राण के साथ चली गई, वो जो शक्ति थी। कान को सुनाई नहीं देगा, नाक को सूंघने में नहीं आएगा, त्वचा को स्पर्श नहीं होगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि वो सारे के सारे समाहित होकर के प्राण के साथ चले गए। उस समय यह क्या होता है कि विज्ञानवान होता है, विशिष्ट ज्ञान वाला होता है। ठीक है। और जब यह विज्ञानवान होता है अर्थात प्रज्ञा से युक्त होता है, ये उस प्रकार के जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं जो मीन्स अपने आप को बहुत ऊपर उठा चुका होता है, प्राज्ञ स्थिति में होता है। क्योंकि हम पहले पिछले चैप्टर में भी वही राजा के माध्यम से उसी प्राण को देखे थे जिसका स्वागत सारे प्राणी कर रहे हैं। तो वो जब विज्ञान में हो जाता है तो उस समय वो क्या करता है कि जितना कुछ भी सीखा होता है अपने जीवन में, उसको भी वो अपने साथ लेकर के चला जाता है, कहीं कुछ नहीं छोड़ता। मीन्स अब वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ संस्कारों के साथ जाता है, मीन्स वो होते हुए भी शून्य जैसे होते हैं, अर्थात उसको प्रभावित नहीं करते। तो सब कुछ जो कुछ भी किया होता है सबको समाहित किए होते हैं, ना तो दूसरों को प्रभावित करेगा वो, ना खुद ही प्रभावित होगा। ऐसे छोड़ के जाएगा तो दूसरे प्रभावित होंगे। तो इस भाव से जाता है कि सब कुछ लेकर के भी जाएगा, लेकिन न तो उसको प्रभावित करेंगे न दूसरों को प्रभावित करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि सारी विद्याएं वो लेकर के अपने साथ में ही चला जाता है। So, इसमें हम कह सकते हैं यम यम या वापी स्मरण भाव। हाँ, It's the same thing. जी। तो वो तो दोनों के लिए है, जो मीन्स ये लिप्त होकर के कर्म करता है और जो मुक्त होकर कर्म करता है। यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं जो प्राज्ञ स्थिति को प्राप्त है। उस टाइम पे भी सोचने की इतनी थोड़ी सी हाँ। स्मरण शक्ति तो रही है कि यम यम जी। हाँ, मीन्स स्मरण तो कर रहा है ना। कुछ कर रहा है। जी। तो यहाँ पे इस मंत्र के माध्यम से यही बताए हैं कि जब वो एक ही हो जाता है तो न कुछ देखता है, न सुनता है, न चखता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न मनन करता है, और क्या बच गया, हाँ, बुद्धि उसकी शांत हो जाती है। और ऐसा होकर के जैसे ही प्राण उत्क्रमण करता है तो प्राण के साथ साथ जो उसमें समाहित है इंद्रियां भी उसके साथ उत्क्रमण कर लेती है, और वह प्राज्ञ स्थिति वाला पुरुष
जो भी अपने साथ विद्या होती है वो सब कुछ लेकर के चला जाता है, किसी को कोई प्रभाव नहीं डालता। क्लियर? तो सर ये जो पंचकोश होते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप वाक्य बताइए हैं कि वो अन्नमय कोश से समेट के, फिर प्राणमय कोश, फिर वहां से समेट के मनोमय कोश, फिर वहां से समेट के, ऐसे बताया है क्या ये मृत्यु का प्रोसीजर? हाँ, प्रोसीजर वही है, लेकिन वो उतना डिटेल में हर जगह नहीं व्याख्या करेंगे ना, तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि हाँ वो जैसे वही, उन्होंने कहा जैसे सारी इंद्रियां अपने जगह से हट करके आ रही हैं, तो वही है कि वो कोषों के हिसाब से उत्क्रमण कर रही हैं। और सर ये प्रभाव नहीं करने वाला ये क्या है मतलब? प्रभाव नहीं करने वाला मतलब कि एक प्रकार से वो निष्कर्मता की स्थिति, अर्थात जैसे निष्काम कर्म योगी होता है तो उसके कर्म दूसरे को प्रभावित नहीं करते और उसको खुद को भी प्रभावित नहीं करते। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति जाता है तो बहुतों को दुख तो होता है ना, मतलब ऐसे कोई जब अच्छे लोग हमारे बीच से जाते हैं तो उनको हर्ट होता है। हाँ, अच्छे लोग जाते हैं तो हर्ट होता है। हाँ। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आसक्ति रहती है। जब वो उस अवस्था में जाए, मीन्स उसका प्रभाव ऐसा हो कि दूसरे भी उसके प्रति आसक्त न हो, अर्थात न तो सुख की भावना हो और न ही दुख की भावना हो, अर्थात उसके जाने की कोई खुशियां भी न मनाए और न ही दुख मनाए। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतना अच्छा काम किया और ये करके गया, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था, इस भाव में हो जाता है तो दूसरों को दुख भी नहीं होता। वो जिसके जाने से, हाँ, जिसके जाने से दुख होता है, आप उनकी बात कर रही हैं जो कि एक्चुअल में उस स्टेज पे नहीं गए। हाँ, अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लाइक जितने भी सर कोई एग्जांपल है इसमें? जैसे भी जितने समाज सुधारक हुए, सोशल रिफॉर्मर हुए हैं हमारे, उनके जाने से, उनके उत्क्रमण करने से दुख नहीं हुआ है। जो उनको दुख होता है जो मीन्स उनकी बुद्धि उस लेवल तक नहीं है, उनसे क्लोज में नहीं है। जो उनके क्लोज में होते हैं, हाँ, लाइक महावीर स्वामी हुए, महात्मा गौतम बुद्ध हुए, आज के फिर इधर से ले लीजिए जो दयानंद सरस्वती हुए, तो उनके आसपास के जो थे वो उनके जाने का दुख थोड़ी मनाया। हाँ, उनको, क्योंकि वो उतना उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं कि मेरा कर्तव्य क्षेत्र इतना था, इतना मैंने किया, और इसके आगे जो भी करना है, आप जैसे देखते हो अतदीपो भव, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध बोल के गए, तो उसका दुख क्यों उनके शिष्य मनाएंगे? अच्छा, दुख तो इसलिए भी होता है ना क्योंकि हम सेल्फिश हैं। हाँ हमारी जी, इंद्रियां तो जागृत है ना, उसकी इंद्रियां मर गई हैं, हमारी इंद्रियां तो जागृत हैं, लेकिन सेल्फिश हैं। हाँ जी, सही बोल रही हैं, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अब उसके भी जाने का दुख उसको होगा जो उससे इतना क्लोज नहीं है, उसकी मीन्स उसके ज्ञान को समझता नहीं है। सर वी फील सैड फॉर आवरसेल्व्स, वी डोंट नेसेसरली फील सैड कि बंदा जा रहा है, हमारा इसके बाद क्या होगा, हमें तो उस बात से दुख है। हाँ, ना, उस बात से हाय दुख मेरे है। फादर चले गए, अब मेरा क्या होगा। दुख तो मेरे को अपने लिए फील हो रहा है ना, किसी और के लिए तो नहीं फील हो रहा। दुख इज सेल्फिश। हाँ, नहीं, जैसे उनका भी कहने का मतलब ये है कि जो अपने संबंधी नहीं है, फिर अच्छा काम किए हैं तो उनकी अर्थी जाती है, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा काम किया था, चला गया, तो उससे भी दुखी होते हैं, प्रभावित थोड़ा होते हैं। कल्चरल भी हो सकता है, जैसे ट्राइब्स इन अफ्रीका वो सेलिब्रेट करते हैं डेथ। हाँ, जहाँ जिसको जैसा सिखाया गया है वैसा होता है। सिखाया गया वैसा भी बात है। तो वही सेम मैं बात बोल रहा हूँ, जो सोशल रिफॉर्मर है वो अपने शिष्यों को तो वैसा ही सिखाता है, Correct. मुक्त भाव से रहो। Correct. तो उसका दुख नहीं मनाते। जो परिवार वाले हाँ, दुख मनाते हैं कि भाई गया आदमी,
अब ये होगा, वो होगा, वो होगा। और जो परिवार वाले सुखी मनाते हैं, कहीं कहीं खुशी भी मनाते हैं, हाँ, तो क्या उसकी यात्रा पे कोई फर्क पड़ता है, खुशी या नहीं गम का? नहीं फर्क पड़ता उसके। उसको फर्क तभी पड़ेगा जब वैसे भावों वाला वो खुद भी होगा। वही जो अभी मंत्र हम बोल रहे थे, मैडम बोल रही थी, यम यम वापि स्मरण भावम। तो जिस भाव को स्मरण, चूंकि वह उसी भाव से भावित है, तो वैसा ही भाव का स्मरण करता होगा, और चूंकि उसके संबंधी भी वैसे ही, तभी तो वो वैसा ही स्मरण, वैसे ही भाव से भावित हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि लगभग वो भी वैसा ही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होगा, बिल्कुल अलग भी हो सकता है, कुछ अपवाद भी है, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो ऐसा ही होगा। तो जब वो वैसा होगा तो प्रभाव पड़ेगा उस ऊर्जा का, क्योंकि वो मुक्त होके तो गया नहीं, वो फिर से आएगा। जैसे हम परसों बात कर रहे थे, जो गौरांग जी बात कर रहे थे कि होम कराते हैं, पिंडदान कराते हैं, नारायण बलि वगैरह कराते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से खुद ही डिसाइड कर लेते हैं वो मुक्त नहीं हुआ है, उसको आना है, तो थोड़ी अच्छी एनर्जी दे देते हैं कि अच्छे घर में आ जाए। लेकिन सर इमोशनल कनेक्शन होता है तो व्यक्ति तो प्रभावित, जैसे माता सीता के जाने से भगवान राम थोड़े समय के लिए थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे। उन्होंने बाण वाण निकाला कि मैं ये सब कर दूंगा, विनाश कर दूंगा, सीता लौटा दो, फिर वो ठीक हो गए। थोड़े समय के लिए सही माता सती के इससे भी हम सुनते हैं कि आदि योगी जो है भगवान शंकर, वो भी बहुत प्रभावित हो गए थे, फिर वो स्टेबल हो गए। तो शून्य प्रभाव वाला कॉन्सेप्ट मतलब कैसे वर्क करता है कि कोई प्रभाव ही ना हो? क्योंकि व्यक्ति अगर जीवन जिएगा, इतना समय पृथ्वी पर बिताएगा, तो बहुत सारे लोगों की इमोशनल कनेक्शन में वो आएगा। तो हाँ, और कुछ मतलब मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो प्रभाव होगा ही ऐसे। नहीं, वो आपकी सोच वहीं तक है, इसलिए वो जो प्रभाव दिखाया गया है आदि योगी शिव का या राम का, तो इस भाव में ही दिखाया गया है, जिस भाव से हम भावित होते हैं। मीन्स सांसारिक दृष्टिकोण से। हाँ, जैसे कि वो वटपत्र साई, ऐसा बात आती है ना, वटपत्र साई जो है, वटपत्र साई के हाथों का हम खिलौना है, तो उसने हमको खिलौना तो बनाया। वो वैसे भी ये पुराण की कहानी है ना, वो महाकाव्य की कहानी है, जैसे कि हाँ वो एक प्रकार से पौराणिकता में ही आता है, बट हाँ श्रुति ऐसा नहीं बोलती, यहाँ तक कि भगवत गीता में भी भगवान ऐसा नहीं बोलते। और कहानी भी छोड़िए, अगर वैसा है भी, अगर वैसा है भी, तो अगर हम उनको ब्रह्म मानते हैं तो वो खुद वो ऐसा प्रभावित नहीं होते। वो ऐसा उनके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में ऐसा होता है, मैक्सिमम मीन्स मेजॉरिटी ऐसा ही फील करते हैं, अन्यथा वो क्या है कि सब कुछ उसकी लीला है। तो जैसे कि हम जैसे लोगों के साथ मिलते हैं तो कुछ कुछ उसके भाव से भावित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों के साथ, छोटे बच्चे के साथ जिसको बोलना नहीं आता ठीक से, तो उसके साथ अगर खेलते हैं या कुछ व्यवहार करते हैं तो उसी की भाषा में बोलते हैं, तोतली भाषा बोलते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो क्या वो जो बड़ा व्यक्ति है जो उसके साथ खेल रहा है या कुछ कर रहा है, उसको बोलने नहीं आता? आता है, अच्छे से बोलने आता है, चूँकि उसके भाव से भावित है, उसके व्यवहार में वो ढलना, उस समय वो ढल के बात करता है। वैसे ही वो भगवान राम और शिव की स्थिति का वर्णन वैसा ही है कि संसार के लोगों जैसा ही दिखाया है, वरना वहाँ प्रभावित होने वाली बात नहीं है। सेम जैसे बच्चे के साथ उसकी तोतली भाषा में बात करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि उस समय उसको बच्चे जैसी भाषा हो गई है उसकी, उसको बोलने नहीं आता। चूँकि वो उसके भाव से भावित हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे वो संसारिकता के, अर्थात इस दुनिया के भाव से भावित हुआ दिखाया गया है। तो हम इतने उसमें ना, इतने कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं, स्पेशली जैसे शिव जी वाले एपिसोड में। हाँ, कि
कहा तो उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने मतलब जो उनके दशरथ थे ना, सती जी के पिता जो नहीं, थे, वो दक्ष प्रजापति। सॉरी, हाँ, तो उनको उन्होंने जीवन दान दे दिया, और वो सबके जीवन का दान दे सकते थे, लेकिन अपनी ही वाइफ का जीवन उन्होंने दान नहीं दिया। इतने फ्लॉड वो है, मतलब वो चाहते तो सती वापस ले आते जी। तो मतलब मुझे लगता है वही जो आप बोल रहे हैं कि भाव की बात है कि क्या वो करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो वो ब्रह्म वो अपने हिसाब से इस संसार से डील करता है, उस संसार के ही भावों में वो सारे कार्य करता है। अगर वैसा उसको हम शरीरधारी अगर मानते हैं तो और श्रुति के हिसाब से तो उन सब में उलझना ज़्यादा नहीं है, सीधी सीधी बात यहाँ पे कही जा रही है, वैसा ही होता है। अगला मंत्र देखें। अगले मंत्र में बताया गया है कि यह जीवात्मा जब शरीर को त्यागता है तो दूसरा शरीर कब ग्रहण करता है। ठीक। तद्यथा तृणजालायुका तृणस्यांतं गत्वा अन्यम् उपसम हरत्येवं एवायं आत्मेदं शरीरं निहत्या विद्यां गमयित्वा अन्यम् आक्रम्य आत्मनम् उपसंहरति। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, तद्यथा तृण जलायुका। तृण जलायुका किसको बोलते हैं? जोंक को, लीच। तृण जलायुका मतलब कि जल के समय में अर्थात बारिश के मौसम में जो तृण पे रहने वाला कीड़ा है। बहुत सारी जगहों पे होते हैं ना, कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो नहीं पैदा होते, लेकिन बारिश के मौसम में जहाँ पानी भरा होता है, पानी बह भी रहा होता है, वहाँ पे वो उत्पन्न होता है और तृण पे अर्थात लकड़ी पे रहता है। जोंक की बात हो रही है। तो वो एक तृण से दूसरे तृण पे कैसे जाता है उसको बताए हैं। तृण जलायु का तृणस्यांतम, जब तृण का अंत हो जाता है, जिस तृण पे, जिस लकड़ी पे वो चल रहा था, उसका जब वो अंत हो जाता है, गत्वायन्यम आक्रम्यत मुपसम हरत्येवमेवायम आत्मेदम शरीरम। तो पहले ये बताते हैं कि जब वो तृण का अंत हो जाता है तो क्या करता है, दूसरे तृण का सहारा लेता है, दूसरे पे सपोर्ट लेता है अपने हेड से। पीछे वाला हिस्सा उसका पिछले पुराने तृण पे ही रहता है, आगे वाला हिस्सा दूसरे तृण को पकड़ता है, और जब दूसरे तृण को जैसे ही पकड़ता है वो पीछे वाले तृण को छोड़ देता है। समझ आया? मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा है तो ये 2 लकड़ी हो गए। मान लीजिए कि इस पे है एक, हाँ इस पे है और ये चलते हुए जा रहा है, और जैसे इस पे पहुंचेगा ये छूट जाएगा, जैसे दूसरा वाला टच होगा पिछला वाला छूट जाएगा। तो ऐसे ही ये जीवात्मा करता है, और इसीलिए इतना जो भूमिका बनाए
याज्ञवल्क्य जी इतना भूमिका बनाए कि इंद्रियां कहाँ आती है, प्राण कहाँ आता है, फिर वो हृदय में आता है, और हृदय में आता है तो ये सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना, मनन करना और जानना सब कुछ बंद कर देता है। ये वही अवस्था है जब वो बढ़ते 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 दूसरे की सर्च कर रहा होता है। ठीक है, उस समय पे ही सेम टाइम पे जब ऐसा वो घटित हो रहा होता है, वो जीवात्मा अपने लिए दूसरे शरीर की खोज कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे ही वो उसको दूसरे शरीर की अनुभूति हुई, वो दूसरा शरीर पे उसका हेड अर्थात पहुंचा, वो दूसरे शरीर को जैसे ही उसने पकड़ा, टच किया, पीछे वाला शरीर छोड़ देता है। जो पुराने शरीर में था वो सेम टाइम छोड़ देता है, दूसरे वाले में प्रवेश कर जाता है। जैसे जोंक तृण जलायु का एक तृण को जब उस तृण को वैसे ही छोड़ देता है जैसे दूसरे तृण पे उसको सहारा मिलता है। जैसे दूसरे तृण पे पहुंचता है वो अपना पीछे वाला भाग पुराने तृण से हटा लेता है। वैसे ये जीवात्मा करता है। जब जीवात्मा एक शरीर को ग्रहण कर लेती है तो दूसरा शरीर छोड़ देती है। हाँ, सेम टाइम। तो 13 दिन तक हम क्या करते रहते हैं? पिंडदान और ये दान और कर्मकांड माताश्री, फालतू के कर्मकांड। 13 दिन वो कर्मकांड है, वो हमारे लिए है, वो जीवात्मा के लिए नहीं है। हाँ, जैसे देखिए, ये 13 दिन की बात आप बोल रही हैं ना, 13 दिन की बात तो वो ना तो आप अपने मन से बोल रही हैं और ना ही किसी से भ्रमित किए हुए आप बोल रही हैं। वो 13 दिन की जो बात आप कर रही हैं वो एकदम से यजुर्वेद में लिखा हुआ है। हाँ, वैसे नहीं लिखा हुआ है जैसे हम करते हैं, वो पौराणिकता है उसमें। ठीक है, वो 13 दिन एक्चुअल में हमारे 13 दिन नहीं है, वो उसी बीच के वो क्षण होते हैं जो ये जोंक जैसे दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और जैसे वो पकड़ता है पीछे वाले को छोड़ देता है। तो हाँ, उस टाइम पे जैसे कि ये आगे फेस बढ़ाया हुआ है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसी टाइम पे जितना समय लगता है उसको, वही वो 13 दिन की जो हमारी अवधि हम मानते हैं, वो उसी में वो सब घटित होता है। हम अपना वो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, वो अलग की बात है। तो वो मुझे तो लगता है कि ऐसे वो तरीका बनाया है कि इंसान को वेदना तो होएगी ही, अगर वेदन होना ही है तो 13 दिन से ज्यादा परेशान मत लो, मतलब एक लिमिट देती है कि इतना सेलिब्रेट कर लो और बस इसके बाद चेंज करो। हाँ, वो जो है वैसा भी बनाया गया और वो हमारे पुराणों के हिसाब से बनाया गया। लाइक जैसे कि कई पुराणों में, स्पेशली गरुड़ पुराण में जो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो 13 स्टेप्स जो हैं, एक्चुअली वो 13 दिन नहीं, 13 स्टेप्स हैं यजुर्वेद में। ओके, 13 स्टेप्स मीन्स उसमें 13 तरह के भाव उन स्टेप्स से गुजरते हुए, ये जैसे हमने तृण की बात की कि वो जो तृण जलायु का जब वो बढ़ रहा होता है और दूसरे को पकड़ने की खोज कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है कि मेरे जैसा कौन है, और जैसे उसके जैसा मिलता है मीन्स उसके संस्कारों का ही पुनर्जन्म है, तो उसके संस्कारों वाली जैसी जीवात्मा मिलती है तो उसको पकड़ता है और पकड़ते ही दूसरे पिछले वाले को छोड़ देता है। तो उसी टाइम पे वो 13 स्टेप्स हो जाते हैं अपने आप, वो हमको करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हाँ, जो आप बोल रही हैं कि हम 13 दिन में शांत हो जाएं धीरे धीरे, तो इसलिए हमने ऐसा उसको जो यजुर्वेद के 13 स्टेप्स हैं उसको 13 दिन में विस्तारित कर लिया पुराणों में आके। ठीक है, चूंकि यजुर्वेद कर्मकांड के लिए ही है, यह भी ध्यान रखना है। तो वो कर्मकांड की उत्पत्ति, उस कर्मकांड की उत्पत्ति अर्थात उसका बीज जो है यजुर्वेद में ही छुपा हुआ है। लेकिन मैंने एक दिन पहले भी बोला था, एक दिन नहीं 2 दिन बोला था कि जब ऐसा क्लेश हो, झगड़े की स्थिति आए, तो जीत किसकी होगी? उसकी पुराणों की नहीं होगी, मतलब सबसे वेद और उपनिषद एक बात बोलते हैं, उपनिषद सबसे ऊपर है। हाँ, उपनिषद की जीत होगी, तो जो हमने पढ़ा उसकी जीत है। मम्मी को बताते 3 बार और
अच्छा। अच्छा। मतलब मम्मी जी के दिमाग से नहीं निकलने वाला है, निकल जाएगा धीरे धीरे। 3 बार में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ही लिखा हुआ है, बताने की क्या बात है। और ऐसा भी हमने देखा है कि ये उपनिषद ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म की बात सर्वोपरि होगी, स्वाभाविक सी बात है। और ये याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं, किसी ऐसे आने जाने वाले की तो बात है नहीं, जो कि प्रकांड विद्वान राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि जैसे जोंक एक तृण से क्रॉस करते करते दूसरे तृण को जैसे पकड़ता है, पीछे वाले को छोड़ देता है, वैसे ही वो स्थिति होती है। जब सारे इंद्रियां सुप्त अवस्था में होकर के प्राण के साथ हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, तो उसी समय ये सब प्रोसेस चल रहा होता है, वो दूसरे को सर्च कर रहा होता है। इसलिए जब दूसरे को सर्च करने में लगा है, तो ये सारे जो हैं ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब बंद हो गए, काम करना बंद कर दिए। अब लोग नाक पे हाथ लगा के देखते हैं, सांस चल रही है, हाँ सांस चल रही है, इसको सुनाई तो दे नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, लेकिन सांस अभी चल रही है। और जैसे ही वो दूसरा तृण पकड़ता है, अर्थात दूसरे में प्रवेश करता है, वो सांस चलनी बंद हो जाती है। क्लियर? तो जैसे ही दूसरे शरीर को वो पकड़ता है, वो अपने आप को पुराने वाले से खींच लेता है, जैसे जो दूसरे तृण को पकड़ते ही अपने आप को पुराने से खींच लेती है। ओके, आज के लिए इतना ही। कुछ और पूछना है? नहीं पूछना है तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति।